भारत के धर्मशाला के पहाड़ी इलाके में ऊंचे और सुनसान जंगलों के बीच एक पुराना सा लकड़ी का घर बना हुआ था। उसी घर में एक बुजुर्ग बाबा बाबा सयानंद अकेला रहा करता था। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर फैल रही थी। जैसे ही बाबा सयानंद अपने घर से बाहर निकला, उसकी नजर एक अजीब और डरावने दृश्य पर पड़ी। सामने पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी और उसके पीछे हजारों फुट गहरी खाई थी। ये नजारा इतना चौंकाने वाला था कि बाबा बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। लड़की छलांग लगाने ही वाली थी कि बाबा ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी ओर खींच लिया। लड़की ने गुस्से में खुद को छुड़ाया और चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वह दोबारा आगे बढ़ी जैसे कूदने ही वाली हो। बाबा ने फिर दौड़कर इस बार उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। लड़की ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे जाने नहीं दिया। फिर नरम आवाज में बोला, आखिर ऐसा क्या है बेटी जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। लड़की रोते हुए बोली, तुम क्या मदद करोगे मेरी? मेरा शौहर गुम हो गया है और मेरे अपने घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बाबा कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसकी कलाई थाम कर बोला, मेरे साथ चलो। लड़की डर गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बाबा उसका हाथ पकड़कर पहाड़ों की ओर ले चला। रास्ते भर वह कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो बताओ। थोड़ी देर बाद वे उस लकड़ी के घर के सामने पहुंचे। बाबा ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले गया। लड़की घबराकर बोली, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? बाबा ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों लाए हो? लेकिन बाबा बिना कुछ कहे पहाड़ों की ओर चला गया। रात हो चुकी थी। घर के अंदर लड़की अकेली थी। वह दरवाजा पीट पीट कर थक गई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा फैलता जा रहा था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची। सामने बाबा खड़ा था। लड़की गुस्से में बोली, तुम मुझे दिन भर यहां बंद करके कहां चले गए थे? बाबा ने शांत स्वर में कहा, इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए हैं। बाबा ने धीरे धीरे भरोसा दिलाया। टूटी हुई और बेसहारा लड़की वहीं रहने को तैयार हो गई। बाबा ने उसे एक चारपाई दी। वह चुपचाप लेट गई और सो गई। बाबा भी अपने बिस्तर पर लेटा, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन से बाबा का अजीब व्यवहार शुरू हो गया। वो कभी लड़की को पूरे दिन घर में बंद कर देता, कभी उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर आंखें बंद करवा देता, कभी कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारता। लड़की के मन में डर और शक दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसे लगने लगा कि बाबा का इरादा ठीक नहीं है। एक रात जब बाबा फिर उसके पास आया और कुछ पढ़कर फूंक मारी, तो लड़की ने सोने का नाटक किया और सब कुछ देखती रही। आखिरकार एक दिन बाबा उसे फिर उसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गया। उसने कहा, आज आखिरी रात है, हमें यहीं रहना होगा। लड़की थक चुकी थी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। बाबा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर आज की रात मेरे साथ बिता ली तो कल तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रात के आखिरी पहर बाबा उठा। उसने फिर कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मारी। फिर कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद रखना। अचानक लड़की को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पकड़ लिए और उसकी आंखों पर हाथ रख दिए।
उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। वहां बाबा नहीं बल्कि एक नौजवान खड़ा था। वह चीख पड़ी, ये तो मेरा शौहर है। वह दौड़कर उससे लिपट गई। रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम यहां कैसे आ गए? फिर उसने इधर उधर देखा और पूछा, वो बुजुर्ग बाबा कहाँ गया? नौजवान ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। वे दोनों उसी लकड़ी के घर की ओर चले गए जहां कभी वो बुजुर्ग बाबा रहा करता था।